जो एसी साहब अब्दुल समीद शेख साहब हैं वो एसी मॉडल टाउन है, और जिस दुकान के ये ताले तोड़े जा रहे हैं, जहां से गन्ने के रस की मशीनें निकाली जा रही हैं, ये एरिया है कंटोनमेंट बोर्ड का, एसी कैंट का। पैसों का मुतालबा करता है हमारे साथ, हमसे वो मंथली तकरीबन ले रहा है तकरीबन 2-3-4 साल से। वो आता है 10-15 दिन के अंदर एसी मॉडल टाउन का, जबकि आपको तो एसी कैंट लगता है ना। एसी कैंट लगता है, हमें पता है एसी कैंट हमें लगता है, हम कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में हैं, लेकिन वो जो एसी मॉडल टाउन का ड्राइवर है वो हमें ब्लैकमेल तकरीबन 3-4 साल से कर रहा है, और हम लोग गरीब बंदे हैं, हम डरते डरते पैसे उसको दे देते हैं। अब 3 तारीख को वो आया है, उसने कहा कि पैसे दे, मैंने नहीं दिए। मैंने कहा यार 2-3 दिन निकाले, मैं आपको दे दूंगा। उसने कहा कि आज एसी की ब्रेक आपके वेलने पे होगी। 3 घंटे कमो पेश 3 घंटे एसी साहब यहाँ पे ही रहे हैं, ताले तड़वाते रहे। ये मुझे ये बताएं कि आपने एसी साहब को बताया नहीं सर, ये तो आपकी हदूद ही नहीं है। सर वो मुझे ढूंढ रहे थे, वो कह रहे थे कि इसके ऊपर FIR देनी है। मेरे आप मौके से फरार हो गए। मैं तो फिर भाग गया था ना, डरता भाग गया था मैं। इधर शंघाई पुल के ऊपर हम लोग खड़े थे, हमने वीडियो बनाने की कोशिश की है। 2-3 बंदे जो इधर नीचे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, उनकी जेब में था 2-4-5 हज़ार, वो निकाल के उनको रात 12 बजे 1 बजे छोड़ दिया है। FIR किसी के ऊपर नहीं दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज इरफान और आप देख रहे हैं 89 डिजिटल। नाज़रीन, सबसे पहले जो 89 की स्क्रीन पे आप बाकायदा तौर पर वीडियो देख रहे हैं, जिसमें एसी मॉडल टाउन अब्दुल समीद शेख साहब जो हैं, उनकी टीम प्रॉपर तौर पे एक शटर को हथौड़े मार रही है, डंडे मार रही है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। अंदर से मशीनें निकाली गई, जो गन्ने के रस बनाने वाली मशीनें हैं, वो उनको उठाया गया और जब्त किया गया। अब ये मामला असल में था क्या, ये ज्यादती किसके साथ की गई, क्यों की गई, ये बताना चाहता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये मेन फिरोजपुर रोड है, चुंगी अमर से तो ये स्टॉप है, शंघाई पुल जो है, इस मुकाम पे हम लोग खड़े हैं। और ये जो हदूद है जहाँ पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं, ये हदूद है कंटोनमेंट बोर्ड की, मतलब कि ये एसी कैंट की हदूद है। और जो जो एसी साहब अब्दुल समीद शेख साहब हैं, वो एसी मॉडल टाउन है, और जिस दुकान के ये ताले तोड़े जा रहे हैं, जहाँ से गन्ने के रस की मशीनें निकाली जा रही हैं, ये एरिया है कंटोनमेंट बोर्ड का, एसी कैंट का। अब मेरी बात को आप भी समझ चुकी हैं कि ये मामला है क्या। एसी कैंट जो हैं, उनकी भी टीमें आती हैं यहाँ से, ये जो रेडी बान है, इनसे मंथलियाँ वसूल करती हैं मुबैना तौर पर। और एसी मॉडल टाउन जो हैं, वो भी अपना हुक्म जमाना चाहती हैं, और ये हुक्म ना मानना जो है इन लोगों का गुनाह कबीरा बन चुका। अब मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं, ये एसी मॉडल टाउन जो अब्दुल समीद शेख हैं, उनके खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुकी हैं। इन्हीं से जानेंगे इतनी बड़ी दुश्मनी आखिर इनकी एसी साहब के साथ, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन के साथ क्या थी, कि अपनी हदूद से बाहर निकलते हुए, हद से तजावुज करते हुए आके इनकी दुकान के ताले तोड़े गए और मशीनें या रेड़ियाँ निकाली गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइए, ये मामला असल में है क्या? मामला असल में ये जो एसी मॉडल टाउन है ना, इसका जो ड्राइवर है मुख्तार उसका नाम है, वो पैसों का मुतालबा करता है हमारे साथ, हमसे वो मंथली तकरीबन ले रहा है तकरीबन 2-3-4 साल से। वो आता है 10-15 दिन के अंदर। एसी मॉडल टाउन का, जबकि आपको तो एसी कैंट लगता है ना। एसी कैंट लगता है, हमें पता है एसी कैंट हमें लगता है, हम कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में हैं, लेकिन वो जो एसी मॉडल टाउन का ड्राइवर है वो हमें ब्लैकमेल तकरीबन 3-4 साल से कर रहा है, और हम लोग गरीब बंदे हैं, हम डरते डरते पैसे उसको दे देते हैं। अब 3 तारीख को वो आया है, उसने कहा कि पैसे दे, मैंने नहीं दिए। मैंने कहा यार 2-3 दिन निकाले, मैं आपको दे दूंगा। उसने कहा कि आज एसी की ब्रेक आपके वेलने पे होगी। हाँ जी, वही आज ब्रेक आपके बेलने पे होगी, मतलब आज आपकी जो रेडी है या जो मशीन है गन्ने के रस की उठाई जाएगी, क्योंकि आप मंथली देना पसंद नहीं कर रहे हैं या टाइम पे नहीं दे रहे हैं। टाइम पे लेट क्यों कर रहे हो? मैंने कहा यार 2 दिन निकालें, काम थोड़े बहुते हो जाते हैं, ऊंच नीच हो जाती है, आपकी मेहरबानी, आप 2 दिन निकालें। उसने कहा नहीं। वो आया है, उसने तकरीबन 10-11 बजे एसी साहब को साथ लिया है, 7 पैरा के 2 डाले लिए हैं। वो आए हैं, यहाँ पे मशीनें नहीं, हमने अंदर बंद की हुई थी, हमें पता था कि आपने तो ताले में रखी हुई थी कि आज ब्रेक लगनी है। आज ब्रेक लगनी है। गली में हमने अपनी दुकान के अंदर मशीन बंद की हुई थी। वो साहब आए हैं, उन्होंने अंदर गली में जाके ताले थोड़ों के साथ तोड़ के, MCL वालों को साथ बुला के ताले तोड़ के हमारी मशीनें अंदर से उनसे उठाई नहीं गई। फिर उन्होंने ट्रैफिक वालों को फोन करके लिफ्टर बुलाया है। लिफ्टर के जरिए उन्होंने हमारी मशीनें, यहाँ पे सारे लोग देख रहे थे, अहले मोहल्ला और अहले ये सारे चुंगी अमर सदू के लोग देख रहे थे। उन्होंने 2-3 घंटे लगा के यहाँ से वो मशीनें तोड़ के उठा के अपनी गाड़ियों में लोड की हैं और वो साथ ही ले गए हैं।
हमारी आज तक वो मशीनें भी वापस नहीं मिली और हम लोग उस दिन के बेरोजगार हो गए हैं। आपने एसी साहब मौके पे मौजूद थे? एसी साहब खुद यहाँ पे मौजूद थे और 3 घंटे कमो पेश 3 घंटे एसी साहब यहाँ पे ही रहे हैं, ताले तड़वाते रहे। ये मुझे ये बताएं कि आपने एसी साहब को बताया नहीं सर ये तो आपकी हदूद ही नहीं? सर वो मुझे ढूंढ रहे थे, वो कह रहे थे कि इसके ऊपर FIR देनी है। मेरे आप मौके से फरार हो गए? मैं तो फिर भाग गया था ना, डरता भाग गया था मैं। इधर शंघाई पुल के ऊपर हम लोग खड़े थे, हमने वीडियो बनाने की कोशिश की है। 2-3 बंदे जो इधर नीचे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, उन्होंने वो 2-3 बंदे भी उठाए हैं। जो उनकी जेब में था 2-4-5 हज़ार वो निकाल के उनको रात 12 बजे 1 बजे छोड़ दिया है। FIR किसी के ऊपर नहीं दी। मेरे 2 मुलाजिम उठाए गए हैं, उनके ऊपर भी FIR नहीं दी। उनकी जेब से जो भी था वो पैरा वालों ने और ये AC के ड्राइवर हैं जो ना, उन्होंने अपने ऑफिस में बिठाई रखा है। वहाँ पे कोई पंखा नहीं था जहाँ पे उन्होंने इनको बिठाया हुआ था। इनको रात 12-1 बजे इनको छोड़ा है उन्होंने और जो इनके पास था वो निकाल लिया है। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई है, पैरा फोर्स भी थी, LWMC, AC साहब खुद मौके पे मौजूद थे, 2-3 घंटे उन्होंने लगाए ताले तोड़ने पे और सिर्फ आप ही की दुकान के ताले तोड़े और किसी को तंग नहीं किया? यहाँ पे किसी की कोई इंक्रोचमेंट नहीं की गई, किसी के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, सिर्फ ऑपरेशन किया गया मेरे खिलाफ किया गया है, सिर्फ मेरे खिलाफ। पैसे पैसे लेता था तब AC की ब्रेक इधर नहीं होती थी। इस AC को तकरीबन 8-9 मंथ हो गए यहाँ पे मॉडल टाउन तैनात हुए हुए। अभी इसको मैं नजर आया था, इसके ड्राइवर को पता था कि मेरी ये दुकान है जहाँ पे वो मेरे से पैसे लेता था। इस गली के अंदर दुकान है, गली के अंदर जाके उन्होंने दुकान के ताले तोड़े हैं और अंदर से मशीनें निकाली हैं, मशीनें लोड करके वो ले गए हैं। और मुझे उसके ड्राइवर ने कहा कि आपके ऊपर FIR देनी है। मैंने कहा आप दे लें, मेरे ऊपर FIR देनी है। तो मैंने क्या किया आपका? अच्छा नाज़रीन, बाकायदा आप 89 की स्क्रीन पे ये फुटेजेस जो हैं वो साथ चलती हुई देख रहे हैं। हैरानकुन मामला ये है कि AC एक बड़ी अच्छी पोस्ट है, एक पढ़ा लिखा शख्स होता है जो इस सीट पे विराजमान होता है। हैरानकुन बात ये है कि आप अपनी हद से तजावज़ करते हैं और एक ड्राइवर, अच्छा इस ड्राइवर का नाम क्या आपने बताया? मुख्तार नाम है। मुख्तार साहब जो हैं उनको मंथली लेट हो गई थी, मिलती थी पर इस बार लेट हो गई थी। मुख्तार साहब ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि इस बार AC साहब आपकी रेडी या आपकी मशीन जो गन्ने के रस की है वहाँ पे आके ब्रेक लगाएंगे और आपको उठाया जाएगा। इन्होंने इस डर से वो दुकान में बंद कर दी मशीनें ताकि जब वो चले जाएंगे तो बाद में, क्योंकि वो मंथलियाँ दे रहे हैं ना, ये लोग दे रहे हैं। लेकिन होता ये है कि 3 घंटे एक इतना पढ़ा लिखा शख्स, उसके पास इतना टाइम था कि वो तमाम रोड को छोड़ के एक दुकान के ताले तोड़ते हैं और इनकी मशीनें निकलवाता है। यहाँ पे यानी शाहिदीन भी मेरे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे ये जबर, ये जुल्म जो है, ये गुंडागर्दी, ये कब खत्म हो? ये गुंडागर्दी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होनी जब तक हुकामे बाला खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बहुत अच्छी बात। और मेरा ये CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से ये मुतालबा है कि जिस बंदे ने कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि ये AC का काम है कार्रवाई करना, जब AC खुद कार्रवाई कर रहा है तो ये जो मेहनत कश लोग हैं ये किसके पास शिकायत लेके जाएंगे? तो फिर आखिर मरियम नवाज साहिबा ही रह जाती हैं, तो डायरेक्ट उनसे नहीं पहुंचा जा सकता। लिहाजा आपके तफस्सुस से हम उनसे मुतालबा करते हैं कि जो उन्होंने रेडी वालों के लिए एक आवाज़ बुलंद की थी कि रेडियाँ बाजार बनेंगे, बिल बाजार बनेंगे, रेडियाँ दी जाएंगी, लेकिन वो रेडियाँ तो सिर्फ चंद एक दी गई हैं। लेकिन इन बेचारों के रोज़गार जो रोज इनके पैसे वसूल भी कर लिए गए, किसी को ना रेडी मिली है, अगर मिली है तो चंद एक मिली हैं। पहले एक कंटोनमेंट बोर्ड वाले, ये जो एरिया कंटोनमेंट बोर्ड का है, यहाँ कोई वाली वारस नहीं है। कभी AC मॉडल टाउन आ जाता है, कभी गुलबर्ग टाउन वाले आ जाते हैं, कभी LDA वाले आ जाते हैं, यानी कि जिसका दिल करता है ना छितर मार के चला जाता है। यानी कि कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है, ना इनको कोई सेपरेट जगह दी गई, ना इनको कोई रेडी का बंदोबस्त किया गया, बल्कि इनके ऊपर जुल्म ये है कि पहले एक कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में LDA वाले आ जाते थे, उनके ऊपर पैरा फोर्स को बिठा दिया गया कि पहले सिर्फ अपना वो कहते हैं ना कि किसी के साथ सिर्फ जुल्म करो, उसके बाद उसको छितर भी मारो। पैरा फोर्स वालों को ताले तोड़ने के लिए रखा हुआ है नाजायज तौर पे। पैरा फोर्स भी सिर्फ और सिर्फ एक हारन मारते हैं, हारन मार के दुकानदार जाते हैं, जिन जिन लोगों ने वो मामला तय किए होते हैं उनसे खामोशी से लेते हैं। जब थोड़ा सा हारन का मतलब मैसेज कन्वे करना है, आओ पैसे दो जाओ और जाओ, ठीक है। तो ये कोड वर्ड है, ये पैरा फोर्स का काम है, ठीक है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। हमारा आखिरी
बात सिर्फ मैं ये करूँगा कि मरियम नवाज साहबा से मुतालबा ये है कि कम अज़ कम गरीब रेहड़ीबान का एहसास किया जाए। ये कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में किसी को ना कोई रेहड़ी मिली है, कम अज़ कम यहाँ को रेहड़ी बाज़ार बनाया जाए, इनकी दाद रसी की जाए, ठीक है, ताकि ये कम अज़ कम जब वो हारन मारते हैं तो ये बेचारे भागते हैं, काम रिज़्क तो कमाना ही कमाना है। रेहड़ी मिलती है या नहीं मिलती ये सवाल बात का है, लेकिन ये जो ज्यादतियां हैं कि हद से तजावज़ की जा रही है, ये कौन लोग हैं? क्या हर शख्स गुंडागर्दी करेगा इन रेहड़ीबानों के साथ या मुशक्कत करने वाले जो मेहनत कश हैं उनके साथ? सर क्या कहेंगे, तरीका वारदात क्या है? रेहड़ियाँ उठा ली गई, यहाँ से उठाई जाती हैं, आगे जाके उनको ज़ायल किया जाता है, बेचा जाता है, वापस किया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं, क्या तरीका वारदात क्या है? ये ऐसे ही करते हैं, यहाँ से उठा के अगर 20 लेके गए हैं ना, 2-3 इन्होंने तोड़ देनी है, बकाया सेल आउट कर देनी है, कि भेज देनी है भेज देनी है। इन्हों का अपना ही लग गया है मच्छी छोड़ा, अब आम गरीब ਨੂੰ तंग करते हुए। और पीरा फोर्स का यहाँ पे एरिया नहीं है, ये बोर्ड का एरिया, कंट्रोलिंग बोर्ड का। पीरा फोर्स वाले नजायज आ रहे हैं यहाँ पे, उनका एरिया ही नहीं है। पैसे लेते हैं वो भी, पैसे ले रहे हैं, जैसे भी भाई ने बताया, उनके साथ सेटिंग जिनकी है वो कर रहे हैं, लेकिन उनका एरिया नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है वो भी हद से तजावज़ कर रहे हैं, वो हद से तजावज़ कर रहे हैं, उनका एरिया ही नहीं है। ये तो कंट्रोलिंग बोर्ड का एरिया है। अब ये जिसके पास वो वर्दी है, जिसके पास लाठी है, वो उसका जो दिल कर रहा है वो हो रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें थोड़ा सा आप गौर करें, हुकूमतों को चाहिए गरीब आवाम को ना तंग करें, एक लिमिट होती है। तो ये कहाँ जाएंगे गरीब आवाम? मार दिया जाए, क्या किया जाए? तो मारना ही अगर मकसूद है तो गरीब आदमी मर गया, आखिर में क्या मैसेज कन्वे करें? मैं आखिर में मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से अपील करूंगा कि मेरी जो मशीनें इन्होंने ज़ब्त की हुई हैं वो मुझे वापस दी जाएं और एसी मॉडल टाउन और इसके ड्राइवर का इख्तिसाब किया जाए, इनसे पूछताछ की जाए और मौका आके देखा जाए कि मैं गलत हूँ या एसी मॉडल टाउन ने ज़ातियात की है मेरे साथ। अगर तो मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिल गई, अगर मैं गलत नहीं, एसी मॉडल टाउन अब्दुल शमी शेख और ड्राइवर मुख्तार को जो है ना वो सज़ा मिलनी चाहिए। इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। ये कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में, एसी कैंट की हदूद में आके कार्रवाई करते हैं, जबकि इनका एरिया बहुत वसी है। अपने एरिया में ये नहीं कर सकते, इनको पता है इनकी मंथलियाँ लगी हुई हैं। जब ये किसी और के एरिया में जाएंगे, कारकर्दगी दिखाएंगे तो इनकी बल्ले बल्ले होगी और मंथलियाँ बढ़ेंगी। और मंथलियाँ बढ़ा रहे हैं ना, अभी बढ़ी हैं तो और क्या करना है इन्होंने यही करना है कि अपना एरिया छोड़ के एसी कैंट की हदूद में ये घुसे हुए हैं, एसी कैंट की हदूद में ये मंथलियाँ लगा रहे हैं, जो मंथलियाँ दे रहा है वो काम कर रहा है। हमारी मशीनें इन्होंने जब्त की हुई हैं, वो हमें मशीनें वापस दी जाए। बिल्कुल आपका हक है इंसाफ की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो पूरे पंजाब को करप्शन फ्री बनाने में मुतहरिक नज़र आ रही हैं। डीसी लाहौर जो हैं, जो कमिश्नर हैं, वो भी इसी हवाले से जो है वो कार्रवाइयाँ करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि एक इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ पढ़ा लिखा शख्स जो है वो इख्तियारात से तजावज़ करता हुआ एक दूसरी हदूद में दाखिल होता है और महज रेहड़ीबानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, वो भी सिर्फ पूरे इस एरिए में एक ही दुकान के ताले तोड़े जाती हैं और वो दिखाया जाता है, ताकि उसको तोड़ने के बाद अंदर से मशीनरी निकाली जाती है। जो भी इनकी मशीनें एक दो अंदर पड़ी होती हैं वो निकाली जाती हैं। महज एक ड्राइवर जो मुख्तार नामी है एसी का, वो मिसगाइड करता है या वो लेके आता है, वो पहले मैसेज कन्वे कर रहा है कि आज एसी की ब्रेक जो है तेरे मशीन के पास, मतलब तेरे बेलने के पास लगेगी। तो ये मामला जो है ये एक दूसरे के साथ मिली भगत जो चल रही है, ये लम्हा फिक्रिया है। पैरा फोर्स से भी ये लोग तंग हैं और एसी मॉडल टाउन जो है उनसे भी तंग हैं। एसी कैंट जो है इन्होंने कहा कि वो उनकी टीमें भी आगे मंथली लेती हैं। आखिर एक मुशक्कत करने वाला मेहनत कश जो है वो जाए तो कहाँ जाए? वो मरेगा नहीं तो क्या करेगा जब आप उनको कारोबार करने नहीं देंगे? आप भी नाज़रीन कमेंट में इसमें बताइएगा कि पैरा फोर्स की जानिब से किस हद तक जो है वो जिस ज़्यादतियाँ की जाती थी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के अहकामात के बाद किस हद तक वो कंट्रोल हो चुकी हैं, और एसी मॉडल टाउन या एसी हज़रात जो हैं जब ये अपनी टीमों के साथ निकलती हैं तो किस हद तक लोगों को इंसाफ की फराहमी होती है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।